इस अवस्था में आप किसकी बात पर ज़्यादा विश्वास करते हैं? सर जैसे आप बता रहे हैं कि इसका हाँ ठीक है, मैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन देता हूँ, तो सर मुझे यहाँ ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि आप बता रहे हैं। ये आप उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, ये आपने कहा, अच्छी बात है, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो यही है कि अभी तो आपने मुझसे कोई ऐसी सर्विसेज ली नहीं कि जिसमें आप उस पर ट्रस्ट करना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि आप 60% रिजल्ट से काफ़ी अच्छे सेटिस्फाई थे तो आपने इस चीज़ को आगे क्यों नहीं किया? सर क्योंकि डेली बेसिस में नहीं हो पा रहा है योगा वगैरह कंटिन्यू, ठीक है ना। और जस्ट अब ऐसा है कि घर में काम भी होते हैं तो काम भी हमें खुद सेल्फ करने पड़ते हैं। पहले था कि इतने काम नहीं रहते थे या फिर जब थोड़े छोटे थे तो मम्मी वगैरह इतना काम नहीं कर पाती थी, लेकिन अब सेल्फ की लाइफ के लिए हमें सारा कुछ देखना है तो बहुत सारे हमें घर में काम होते हैं, तो उसमें हमारी बॉडी ज़्यादा वर्क करती है ना सर, तो अभी प्रॉब्लम बढ़ गई। ये समस्या अभी बढ़ी है आपकी, ठीक है। ठीक है, इसीलिए आप इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम और समय के ना मिल पाने के कारण। अभी जो आपको योगा करना पड़ता था, ये कितने समय तक करना पड़ता था? सर आज 1 घंटे, मिनिमम 1 घंटे। आप प्रतिदिन 1 घंटे का समय नहीं निकाल सकते। सर कुछ टाइम तो मैंने काफ़ी कुछ किया, 2-3 साल कंटिन्यू किया, पर अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि सर जॉब वगैरह में आ गई तो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ मेरे को। और फिर हाँ तो क्या आपके दिमाग में कोई और इलाज है इस बारे में जो आप अपनाना चाहेंगे? सर मैं वही जानना चाहूँगी कि क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे सुना था मतलब मुझे यहाँ से कॉल गया था कि अगर आपको कुछ बीमारी हो तो आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं, तो मैं केवल उस उद्देश्य को लेकर आई हूँ कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है और मेरा क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप ये जानना चाहते हैं इसका क्या सॉल्यूशन? अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसका सॉल्यूशन तो हो सकता है, इसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन समस्या वही आएगी कि आप समय नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। तो अगर आप समय नहीं दे पाएंगे तो जो इलाज मैं आपको बताऊंगा आप उसे कैसे अप्लाई करेंगे? सर अगर आप कहना चाहेंगे कि हाँ अगर मैं इसको प्रॉपर ठीक कर पाऊँगा तो मैं, क्योंकि वहाँ जब मैं डॉक्टर से पूछी थी तो डॉक्टर भी यही कहें इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप प्रैक्टिस मतलब योगा वगैरह करेंगे तो एक टाइम पर ठीक हो जाएगा। मतलब ये है कि जो इलाज आपने अभी तक लिया है उसमें विश्वसनीयता नहीं है, हाँ कंफर्मेशन नहीं कंफर्मेशन है, नहीं है ना, कि और मुझे टैबलेट्स का ये एलोपैथिक टैबलेट ज़्यादा टाइम तक मुझे खाना नहीं था क्योंकि कंटिन्यू नहीं खा सकते हैं टैबलेट्स एक टाइम के बाद, तो वो कम से कम 1-1.5 साल चली, दैन उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया। केवल इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने यही, प्रॉपर तो नहीं लेकिन एक टेम्परेरी सॉल्यूशन यही कहा कि अगर आप योगा करते हैं तो एक समय के बाद ही ठीक हो सकता है। यहाँ पे आपके सामने कॉन्फिडेंशियल और अभी तक आपको इसका परमानेंट इलाज नहीं मिला है, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये अंतिम इलाज है, अगर ये सक्सेसफुली नहीं हो पाया या आप इसे सक्सेसफुली अप्लाई नहीं कर पाए तो इसका दूसरा कहीं आपको कोई इलाज नहीं मिल पाएगा, तो क्या आप इसे उस तरह से लेना शुरू करेंगे कि ये अंतिम होने के नाते वास्तव में आपको परिणाम तक पहुँचा दे, सॉल्यूशन दे दे? ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये अंतिम इलाज है, तो इसको एक ऐसे सिस्टम के साथ फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि ये चीज़ पूरी तरह से ठीक हो सके। ठीक है, तो मैं फॉलो करने के लिए तो रेडी हूँ, पर मुझे आप इसमें ये श्योरिटी दे सकते हैं कि ये इसमें आप जैसे बता रहे हैं कि हाँ जी श्योर है यहाँ से अंतिम इलाज है, लेकिन ये कब तक के लिए और मतलब कितने टाइम में मुझे इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट? ये रिज़ल्ट कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, कई सारी चीज़ों पर। इसमें श्योरिटी तो
वो भी नहीं दे सकता जो इस क्लॉट को खोलने की सर्जरी करेगा। क्लॉटिंग तो नहीं बची, क्लॉटिंग तो उसी टाइम डिजॉल्व हो गई थी, मगर बताते हैं कि एक बार जब क्लॉटिंग हो जाती है या फिर ब्रेन में कुछ दब जाता है तो वो प्रॉपर उस वे में नहीं आ पाता जैसा एग्जैक्टली आपका उस एग्जैक्ट रहता है उस फॉर्म में नहीं आ उसका पाता। कारण क्या है? उस मांसपेशियों का उस जगह से हिल जाना। ब्रेन में तो मांसपेशियाँ होती हैं। सर जो मतलब कोशिकाएं होती होगी या जो भी कुछ होता है वो उस जगह से हिल जाना, तो ठीक है, ऐसा हो सकता है। ऐसा कहा गया है। ठीक है मैडम, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये बताया गया कि क्लॉटिंग वहाँ बची है। हम्म, कोशिकाएं हैं, सेल्स ब्रेन की ऐसी होती हैं जो सबसे तेज़ी से अपनी जगह बदलने वाली हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, ब्रेन के सेल्स सबसे तेज़ी से अपनी जगह बदलते हैं। बाकी हमारी पूरी बॉडी के सेल्स जो होते हैं ना, वो जहाँ पैदा होते हैं वहीं पैदा होकर के और वहीं मर जाते हैं। लेकिन ब्रेन के सेल्स की एज सबसे लंबी होती है पूरी मतलब इंसान के जीवन काल में। एक कोशिका ब्रेन की जो डेवलप हुई है जन्म लेते समय, वो मृत्यु पर्यंत समय तक चलती है ना। अगर बीच में वो कोशिका नष्ट हो जाए तो उस कोशिका के अंदर जो मेमोरीज थी, जो यादें थी, वो उसके साथ नष्ट हो जाएंगी, है ना। इसीलिए इंसान की याददाश्त जो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक चलती रहती है वो उन सेल्स के कारण चलती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर क्लॉटिंग पूरी तरह से दूर हो चुकी है तब तो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। सर यदि क्लॉटिंग रहेगी वहाँ एक जगह पे खून का धब्बा रहेगा तो फिर प्रॉब्लम तो और भी बढ़ सकती थी, ये भी हो सकता ये है। डिपेंड करता है मैडम कि जैसा उन्होंने कहा कि क्लॉट कम हुआ है, क्लॉट हो सकता है कि पूरा ना गला, अच्छा, पूरा ना दूर हुआ, ये कम मात्रा में हुआ। हाँ बहुत माइनर था, 0 था बताया था, तो हाँ। वो ट्रीटमेंट से उन्होंने मतलब दवाई गोली देकर उन्होंने डिजॉल्व कर तो दिया। इसका वास्तविक ट्रीटमेंट क्या है? सर वास्तविक ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या आपको यहाँ पर वास्तविक ट्रीटमेंट के बारे में बताना शुरू करूँ? हाँ ठीक है। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है मैडम कि ये शरीर के अंदर आने वाली एक ऐसी व्याधि है जिसका कोई बाहरी इलाज नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो ही चुकी है, डॉक्टर ने आपको बताई दी है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज ये शरीर, है ना, आपकी बॉडी खुद ही कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका शरीर एक आपका बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, चोट लगती है तो चोट लगने के बाद जो घाव भरता है उसे कौन रिपेयर करता है? सर पूरी कोशिकाएं खुद से अपने आप सेट होती है। set कर लेते हैं। अब मुझे बताइए कि आपको दोनों हाथों में मान लीजिए यहाँ और यहाँ चोट लगी, इसको आप खुला छोड़ दीजिए। ठीक है, इस पर आप एंटीबायोटिक लगाइए, बीटाडीन वगैरह ऑइंटमेंट लगाइए, ड्रेसिंग वगैरह करिए इसके बराबर। आपको क्या लगता है कौन सी चोट ज़्यादा जल्दी सही होगी? सर ये खुली हुई सोच रहा हूँ। तो ये वाली क्यों नहीं होगी? सर इसको हम प्रॉपर देखभाल भी कर रहे हैं, उसको कहीं भी पैक भी कर देते हैं ना, तो पैक होने से ना जो थोड़ा सा चांसेस कम होते हैं। हाँ, क्योंकि इसको नेचर से वो एनर्जी, नेचर से नरिशमेंट नहीं मिला जो मिलना चाहिए, इसीलिए ये देर से ठीक हो गई। तो कई बार ये भी होता है कि जिस इलाज से हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा, कई बार वो इलाज ही बीमारी को ठीक करने में लंबा समय लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये बताया जाता है कि प्लास्टर करवा लीजिए आपकी हड्डी जुड़ जाएगी, नॉर्मल भाषा में तो यही बोला जाता है, लेकिन क्या आप प्लास्टर नहीं कराएंगे तो हड्डी नहीं जुड़ेगी? सर हड्डी तो जुड़ जाएगी, लेकिन शायद हो सकता है उस बीच में अगर हमने जो मूवमेंट्स किया उससे और ज़्यादा दिक्कत होने लगी, इस वजह से शायद प्लास्टर करते हैं। और एक रीजन सर इसके अलावा तो शायद मैडम ये बात तो स्पष्ट है कि हड्डी तो शरीर की जोड़ है। हाँ ये तो क्लियर है। प्लास्टर का काम सिर्फ हड्डी को सीधा रखना है, अगर आपने उसको सीधा नहीं रखा तो वो टेढ़ी जुड़ जाएगी मगर जुड़ेगी जरूर। दूसरी बात ये हो सकती है कि बार बार जर्क लगने से अगर उस जॉइंट में गैप आता रहे तो गैप के कारण भी वो बार बार डिटैच होती जाएगी, नई जो बनेगी ना कैविटीज वो ब्रेक होती रहेंगी तो वो जुड़ नहीं पाएगी। एक रीज़न ये हो सकता है, बाकी अगर उसको स्टेबल रखा जाए तो जुड़ेगी। जब हमारा शरीर चोट लगने पर घाव खुद भर सकता है, हड्डी टूटने पर खुद जोड़ सकता है, तो क्या ये हल्के फुल्के क्लॉट नहीं हटा सकता? हटा सकता है। तो इसके लिए हमें शरीर की क्या करना, हमको शरीर को कुछ देना पड़ेगा, है ना। अब ये जानना जरूरी है कि इसके लिए हम शरीर को क्या दें, हम शरीर के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर एक क्लॉट है या एक प्रकार का कोई भी डिसऑर्डर या कोई प्रॉब्लम है तो हमें शरीर की हेल्प करनी है ताकि शरीर उस चीज़ को ठीक कर सके। जैसा कि अभी आपने 2 मिनट पहले बताया कि प्लास्टर कराने से जो है ना उसको ये सपोर्ट मिल जाता है कि वो हड्डी इधर उधर ना हो, है ना। तो बॉडी को इतना सपोर्ट तो देना पड़ेगा,
इसी प्रकार से क्लॉट को हटाने के लिए भी एक सपोर्ट की जरूरत है। ये क्लॉट आमतौर पर ब्लड का बना हुआ है, डैमेज हुआ था तो, है ना, ब्लड का क्लॉट भी गलाया जा सकता है, ठीक है। और ब्लड क्लॉट अगर बहुत थोड़ा सा भी बचा है तो भी वहाँ वो बड़ा नुकसान और बड़ा बड़ा डैमेज कर सकता है, इसीलिए इसका ठीक होना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए शरीर को काम करने के लिए जरूरी चीजें चाहिए, है ना। और ये जरूरी चीजों में सबसे पहली चीज आ जाती है पोषक तत्व, है ना, न्यूट्रिएंट्स। आमतौर पर पोषक तत्व का महत्व कोई व्यक्ति नहीं जानता। सभी को लगता है कि हर चीज को ठीक करने के लिए किसी न किसी प्रकार की दवाई की जरूरत होती है, जबकि शरीर खुद भी बीमारी को ठीक कर सकता है। शरीर के अंदर अगर कोई भी बीमारी या डिसीज आती है तो वो दवाइयों की तुलना में कम समय में, कम कीमत पे और ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकता है। सर जैसा कि आपने बताया कि शरीर खुद अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है, तो आप ये बात बताइए 2012 से मेरा अगर प्लॉट था तो क्या अभी तक शरीर ने मेरे माइंड ने इतना भी वर्क नहीं किया होगा कि वो ठीक हो पाता? हाँ, ये आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न है। सवाल ये उठता है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप एक बहुत अच्छे कारपेंटर हैं, मैंने आपके सामने लकड़ी और बाकी इंटीरियर का सामान रख दिया, आप इससे एक चेयर बनाइए, ठीक है, और आप खड़े हुए हैं, आपको नहीं पता है कि वो चेयर कैसे बना जाए। रीज़न, चेयर बनाने के लिए जरूरी टूल्स की भी जरूरत है। लकड़ी आपको दी गई है तो उसे दांतों से नहीं काटा जा सकता, इसको काटने के लिए, है ना, एक 100 चीज़ें होता है। इसी तरीके से हमारे शरीर को भी जरूरी इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं जिसके द्वारा वो अपने आप को हील कर सके, अपने आप को रिपेयर कर सके। और ये इंग्रेडिएंट जो होते हैं ये आपको भोजन के द्वारा मिलते हैं, है ना। इसको हम सरल भाषा में बोलते हैं आहार, ठीक है। संतुलित आहार के द्वारा हमारा शरीर अपनी सभी व्याधियों को दूर कर सकता है। और दूसरी बात, शरीर के अंदर जो पहले से प्रॉब्लम है उसे बाहर भी निकाल सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? संतुलित पोषाहार। दूसरी चीज़ है कि हमारे शरीर के अंदर जो व्याधियां हैं उनको दूर निकालने के लिए हमें शरीर का एक ऐसा सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा जो चीज़ों को तेज़ी से बाहर निकालता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करना जरूरी है और पोषक आहार से लेना बहुत जरूरी है। तो मैं वही चीज़, तो मुझे इतना सारे टाइम से कुछ यूज़ कर रही थी, सब्जी खा रही हूँ, फल खा रही हूँ, तो क्या इसमें थोड़ा सा भी मुझे मतलब पोषक तत्व नहीं मिले होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ तो मिलेंगे, जैसे अगर आप बता रहे हैं 100% ना भी मिले तो 20, 40, 50 कुछ 1% मिलेगा। जी मैडम, यार बहुत अच्छा लिखा आपने ये सामने रखा है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ तो मिले हो, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर हमें 50% से नीचे के अगर पोषक तत्वों का लेवल मिलता है हमारी एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट से, तो क्या वो हमारे शरीर पे काम कर पाएंगे? हम अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स भी उसी हिसाब से डालते हैं। हर चीज़ संतुलन के नियम पे काम करती है। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको ये कप सिर्फ 5 ml लेना है तो आप उसको 4 ml नहीं करेंगे, आप उसे 6 ml नहीं करेंगे, उसे 5 ml लेंगे, क्योंकि उसकी बैलेंस जो क्वांटिटी है वो यही है। इसी प्रकार से पोषक तत्वों का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी से भी तकलीफें पैदा होती हैं और उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाने से भी समस्या पैदा होती है। तो पोषक तत्वों का संतुलन बहुत जरूरी है। संतुलित मात्रा में, सैचुरेटेड क्वांटिटी में चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। जैसे पानी है, पानी के अंदर मिनरल्स होना बहुत जरूरी है। यही मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए लोग वाटर प्यूरीफायर लगवाते हैं कि पानी के मिनरल्स की क्वांटिटी कम की जा सके। अगर ज़्यादा होगी तो उसके अलग नुकसान है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ज़्यादा होने से भी चीज़ों के नुकसान होते हैं। तो हमें संतुलित मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, जितनी की आपको ज़रूरत है। तो पोषक तत्व हो, भोजन हो, आहार हो, जो भी हो, उसे लेने के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स होता है डाइट के लेवल पर और दूसरा होता है मेडिसिन के लेवल पर। पोषक तत्वों की एक मेडिकेशनल क्वांटिटी भी होती है कि औषधि के स्तर की मात्रा। जैसे आपसे बोला जाए कि आपको शरीर में विटामिन सी की जरूरत है और विटामिन सी के लिए आपको संतरे लेना है, 1 या 2 संतरे आपके लिए पर्याप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर जबरदस्त तरीके से विटामिन सी की डेफिशिएंसी और शरीर में स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने लगी तो हो सकता है आपको एक दिन में 55 से 60 संतरों की सलाह दी जाए। क्या ये 55 से 60 तरह के संतरे आप खा पाएंगे? इतनी तो पेट में जगह भी नहीं होती, इनकी कीमत कितनी होगी?
एक दिन खा भी सकते, एक दिन मतलब लेकर आ भी सकते हैं, पर लोग खा नहीं सकते था। है ना? इसीलिए भोजन के साथ साथ, क्योंकि भोजन के द्वारा ये सारी मात्रा पूरी नहीं मिल पाती है, इसका एक बड़ा कारण ये भी होता है कि पोषक तत्व जो होते हैं, हम अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखें जाए तो ये जटिल मॉलिक्यूलर कंपाउंड से बनकर के तैयार होते हैं, और सब्जी उगाने के लिए हम उतना समय उसको देते ही नहीं। खाद डालेंगे, पानी डाल देंगे, कीटनाशक डाल देंगे, जल्दी से जल्दी जो सब्जी 6 महीने में उग करके तैयार होना चाहिए उसे हम 20 दिन में तैयार करें, तो क्या उसमें पोषक तत्वों की वो क्वांटिटी डेवलप हो पाएगी जितने की जरूरत है? उससे ज़्यादा तो उसमें छिड़के हुए कीटनाशक हमारी बॉडी को डैमेज कर देंगे। तो भोजन में तो कमी है नहीं, इसको हमें कहीं ना कहीं से तो पूर्ति करना पड़ेगी। तो भोजन में पाई जाने वाली पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए हमें एक दूसरे विकल्प की जरूरत पड़ती है, एक सब्स्टिट्यूट की, है ना, जिसको हम फूड सप्लीमेंट कहते हैं। ये फूड सप्लीमेंट आपको अपने भोजन के साथ मिला करके लेना होगा। भोजन के साथ मिला करके लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भोजन पेट की पुरानी आदत के कारण हमें चाहिए। बचपन से हमको पेट भरना सिखाया गया है, अगर आप उसे खाली छोड़ देंगे तो उसके दूसरे नुकसान पैदा हो जाएंगे। तो भोजन तो हमें लेना ही है, लेकिन भोजन की कमी के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, ये हमारा शरीर जिन चीज़ों से लड़ नहीं पा रहा है, उनकी पूर्ति के लिए हमें पोषक तत्वों की एक कंप्लीट पैकेज चाहिए। ये फूड सप्लीमेंट के रूप में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सर लेकिन मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ कि जो आप फूड सप्लीमेंट्स बता रहे हैं वो प्रॉपर लेने से मेरी उतनी जितना रिक्वायरमेंट है शरीर को पूरा हो रहा है, या उसमें वो सब चीज़ें हैं जो मेरे शरीर बॉडी को चाहिए हो? इसके दो तरीके हैं। मैं कैसे चेक करूँ? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा मैडम। सबसे पहली चीज़ तो आती है कि आपको इसको चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो पोषक तत्वों के शरीर के अंदर जो है ना, मिनरल्स का, है ना, प्रोटीन विटामिन का, उसका इसका टेस्ट होता है, ये टेस्ट करवाएं। दूसरा ये तरीका होता है नेचुरल तरीका, सबसे भरोसेमंद सटीक तरीका। इन पोषक तत्वों को लेने के बाद 90 डेज के अंदर आपकी बॉडी जो रिजल्ट देना शुरू करती है, हाई एनर्जी लेवल, ठीक है, काम करने की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मेंटल स्ट्रेस से मुक्ति, तनाव मुक्त, खुशी और आनंद, और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, शरीर की थकावट भी दूर हो गई, तो ये एक अच्छा रिजल्ट है। भाई एक व्यक्ति जिसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, अगर उसके हाथ में प्लास्टर बांध दिया गया, प्लास्टर बांधने के बाद में अगर 2 महीने बाद वो प्लास्टर कटता है, वो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, बजाय इसके कि वो 40 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में जाकर दोबारा एक्सरे कराए, अगर वो एक सामान उठाने में अपने हाथ में एक क्षमता कैपेबल रहता है कि हाँ मैं उठा पा रहा हूँ, तो वो ये मान के चलता है कि उसकी हड्डी जुड़ी, वरना वो उठा नहीं सकता। अभी आप जिन समस्याओं से परेशान हैं, इन समस्याओं को आप अंदरूनी तौर पर यदि शांत होता हुआ अनुभव करते हैं तो इसने काम किया। आप मेरे कहने पर क्यों मानेंगे कि ये चीज़ें काम करती हैं? आप रिजल्ट को देखकर मानिए। रिजल्ट से बड़ा कोई सबूत भी नहीं, रिजल्ट से बड़ा कोई गवाह भी नहीं। फिर सर एक बात बताइए, जैसे कि आपने मुझसे कहा कि आप ये सब सप्लीमेंट्स लेने के बाद आप रिजल्ट फील करेंगे। मैं इस सप्लीमेंट्स को कितने टाइम तक यूज़ करूँ? एक समय के बाद हो सकता है कि फिर मैं सप्लीमेंट्स लेना बंद कर दूँ, फिर से मुझे वही डिसीज स्टार्ट हो जाए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मैडम। इसके लिए कुछ है ना, जरूरी चीज़ों की लर्निंग शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ जरूरी चीज़ों की लर्निंग शुरू करनी पड़ेगी, और ये लर्निंग मैं आपको तब देना शुरू करूँगा जब आप इनको यूज़ करते करते अपने शरीर को फ़ायदा पहुँचाना शुरू करें। वहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि इसे आपको कितने दिनों तक लेना है, कब तक लेना है और कैसे लेना है, या आप इसे बंद भी कर सकते हैं, यानी बंद करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा। ये सारी चीज़ें उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा। आपको हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल सकता है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब आपके पास मुझसे ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं एक्सपीरियंस करने के बाद। तो बेहतर होगा कि हम जवाबों का इंतजार करें, और अभी आप इस रिजल्ट को फील करने के लिए आज से तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि ये तो स्पष्ट रूप से है कि यहाँ पर ब्रेन क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, है ना, तो इस चीज़ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज ये समस्या थोड़ी थोड़ी है, कल ये क्या रिजल्ट दे सकती है किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें इस समस्या को दूर करने के निराकरण पर काम करना शुरू करना है, और ये पूरी तरह से शरीर करने वाला है, और शरीर को मदद करने के लिए चाहिए पोषण, ठीक है ना। ये आहार के द्वारा मिलना शुरू हो जाएगा। आहार हमारा 3 चीज़ों में बटा होता है ना, क्या क्या होता है हमारा? भोजन, पानी और हवा।
सर देखिए भोजन तो ठीक है, जैसा अगर मैं सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करूँ, पानी के लिए और हवा के लिए क्या कर सकती हूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। पानी भी वास्तव में बहुत शक्तिशाली होता है, पानी भी ऊर्जावान होता है, पानी की भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, पानी को भी आपकी समस्या और व्याधि को दूर करने वाला बनाया जा सकता और हवा के लिए? है। हवा के लिए? ये बताओ ना, पहले पानी को हम क्लियर करें। पानी आपको पता है क्लॉटिंग घोलने का काम कर सकता है, क्लॉटिंग को डाइल्यूट करने का काम पानी भी कर सकता है। असल में हम जब कपड़े धोने जाते हैं, कपड़ा हमारा 2 दिन पहना हुआ, हमने उसको कहीं पर खड़े होकर के हमने सैंडविच खाई, सॉस उसके ऊपर टपक गया, 2 दिन बाद वो सूख चुका है, अब हमें उसे धोना है। जो कपड़े पे वो धब्बा दिख रहा है, वो धब्बा असल में है क्या? क्लॉट ही है, ठीक है। अब वो पानी की क्वालिटी कितनी अच्छी है, जिस क्वालिटी की वजह से वो उस क्लॉट को निकाल सकता है। इस पानी को हल्का करने के लिए हम उसमें डिटर्जेंट पाउडर मिलाते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करने के लिए उसमें कास्टिक सोडा मिलाते हैं। असल में कास्टिक सोडा कर क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स को एक्टिव कर देता है और एक्टिव करने के साथ साथ उसे हल्का कर देता है, ताकि वो उसके फैब्रिक्स के अंदर जाए और उसके अंदर से उसके कचरे को बाहर निकाले, है ना। तो आप इसी प्रॉपर्टी का पानी भी तैयार करके पी सकते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स वाला। तो आपका कहना है कि पानी भी ठीक कर सकता है, तो फिर मुझे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत ही नहीं, फिर मैं पानी से ही ठीक कर सकती हूँ? हाँ मैडम, बिल्कुल कर सकते हैं, पानी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि अंदर कुछ हल्का हल्का जो है और भी कुछ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वास्तव में अगर यदि आप पानी से ही पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, है ना, और आपको लगता है कि आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट को लेकर के ये जान लेना जरूरी है कि सप्लीमेंट्स किस किस तरीके से हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा और सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी लेना शुरू करना पड़ेगा, लेकिन आप 2 रास्ते अपना सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि टाइम निकाल करके यहाँ बैठे और सप्लीमेंट्स की पूरी डिटेल जानकारी लें। दूसरा, अपने नुकसान को बचाने के लिए आप सप्लीमेंट्स को लेते लेते, इसको खाते खाते, इसको साथ में लर्न करते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, आपके सामने रिजल्ट नहीं आएंगे। ये केवल एक थ्योरी होगी, पूरी तरह से कोरी, जिसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगर मैं यही चीज़ आपको रिजल्ट के साथ दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सही बात है। और आप जो हवा का बता रहे थे, हवा में क्या करें, क्या करना चाहिए? पानी ठीक है, मतलब सप्लीमेंट्स में ले सकते हैं, पानी भी ठीक है, और अगर का यूज़ कर सकते हैं, बॉयल पानी ले सकते हैं, बट हवा के लिए सर नेचर में तो एक ही हवा है, सारी पॉल्यूटेड है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको हर जगह का जो है एयर लेवल अलग अलग मिलेगा, एयर प्रॉपर्टी अलग अलग मिलेगी। सर मॉर्निंग की आप सिटी में नहीं, आप एक ही टाइम की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग की तो अलग बात होती है, एक ही टाइम, क्योंकि हमें तो दिन के 24 घंटे सर्वाइव करना है, है ना। आप बस स्टैंड में चले जाइए, वहाँ का एयर लेवल अलग होगा, आबादपुरी का एयर लेवल अलग है, आबादपुरी से आगे तुलसी विहार में चले जाइए, वहाँ का हवा का लेवल अलग है। अगर आप एयर प्रॉपर्टी टेस्ट कर सकें तो आपको हवा का स्तर अलग अलग मिलेगा। प्लस आप अपने घर में भी हवा का स्तर चेंज कर सकते हैं। ये कैसे चेंज करते हैं, ये आगे चल के ट्रेनिंग में आपको बताया जा सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर यदि ये 2 चीज़ों को आप नहीं सुधारते हैं तो एक चीज़ के द्वारा पूरा फ़ायदा मिलना संभव नहीं है। तो अगर हमने ए और बी को अगर नहीं सीखा है तो हम सी पे जाके करेंगे क्या? यहाँ आपको कोई डाउट? आपने पूरे क्वेश्चन के आंसर मेरे कवर किया, डाउट क्लियर किया। क्योंकि देखिए लोग क्या क्वेश्चन तो बहुत पूछे, यहाँ पर हमारे